हाँ बच्चों, अब हम करेंगे हमारे चैप्टर 12 का सेकंड टॉपिक यानी आपका चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें पेरीमीटर हमने कवर कर लिया। उसके पेरीमीटर के फॉर्मूला पे बेस हमारा एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 44 किया। अभी हमारा सेकंड टॉपिक है एरिया, और एरिया पे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 45 है। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि एरिया एग्जैक्टली क्या होता है। एरिया एरिया से अगर ये हमारा ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड अगर यहाँ पे नहीं है, ये वॉल पे लगा हुआ है, अगर ये व्हाइट बोर्ड यहाँ पे नहीं है और मुझे व्हाइट बोर्ड खरीदना है और ये वॉल पे लगाना है, तो बेसिकली अगर मुझे वॉल वॉल पे ये व्हाइट बोर्ड जितना एरिया क्लियर होगा तो ही मैं उतना साइज का व्हाइट बोर्ड खरीद के इस वॉल पे लगा सकता हूँ। यानी उतना एरिया मुझे चाहिए। तो बेसिकली उतना एरिया क्लियर है मुझे, यानी ये जो इसका ब्रेथ है इतना, ये जो इसका ये जो ब्रेथ है इतना मुझे क्लियर होना चाहिए, यानी इतना यहाँ से यहाँ तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो ही मैं ये साइज का बोर्ड खरीद सकता हूँ इतने ब्रेथ का। दूसरा लेंथ का, इतना लेंथ मेरा यहाँ से यहाँ इस वॉल पे अगर इतना लेंथ क्लियर होगा तो ही मैं ये बोर्ड यहाँ पे रख पाऊंगा। अगर इतना इतना एरिया मेरा कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो ही ये बोर्ड यहाँ पे इस वॉल पे आएगा। यानी इस बोर्ड पे, अब ये एक रेक्टेंगुलर शेप व्हाइट बोर्ड है, तो ये व्हाइट बोर्ड का जो एरिया है उतना एरिया मुझे इस वॉल पे क्लियर चाहिए, तभी ये व्हाइट बोर्ड यहाँ पे बैठेगा। यानी कोई भी चीज में अगर मुझे रिक्वायर है और मुझे वो चीज वहां पे फिट करना है या फिर मंगाना है, ऑर्डर करना है, तो मैं पहले देखूंगा उतना एरिया उस चीज का जो एरिया है उतना वो वॉल पे एरिया का स्पेस है या नहीं। या फिर समझिए ये व्हाइट बोर्ड जैसे ही कोई रेक्टेंगुलर मटेरियल या स्क्वायर मटेरियल चीज मैं घर पे ऑर्डर करूं, घर पे मंगा, तो घर पे उतना एरिया मेरे पास रखने के लिए होना चाहिए। यही बोर्ड अगर मैं जमीन पे रखूं तो जमीन पे भी उतना एरिया होना चाहिए। यानी इतना मेरा ये लेंथ और इतना मेरा ये ब्रेथ उतना होना चाहिए। जैसे आप अभी आपने कहीं देखा भी होगा, कोई बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने घर लिया या फिर मेरा घर है 1 BHK है, तो इतने बाई इतने का है, हॉल इतने बाई इतने का है, तो दैट इज बेसिकली एरिया। वो एरिया होता है। यानी ये एक साइड और ये एक साइड, अब शेप तो बाद में डिस्कस करते हैं। ये एक साइड इतना और ये एक साइड इतना क्लियर होना चाहिए। तो ये इतना आपका क्लियर हो गया तो ये यहाँ ऑटोमेटिकली इतना क्लियर होता है जब आप कंसीडर करते हो कि इतना एरिया क्लियर है। तो ठीक है, तो लेट्स से अभी हम लोग रेक्टेंगल शेप पकड़ते हैं, पहले स्क्वायर शेप लेते हैं, पहले स्क्वायर शेप। ठीक है, ये एक स्क्वायर शेप लिया हमने। तो स्क्वायर में मैंने बताया चारों साइड्स सेम होते हैं, चारों साइड्स का लेंथ जो है सेम होता है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी वही है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये एक साइड है, साइड, ये साइड, ये साइड। तो बेसिकली जब आप एरिया जानना चाहते हो तो ये एक साइड और ये एक साइड, ये दोनों रिक्वायरमेंट है आपको। ऐसे ही आपका एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है आपके एरिया का फॉर्मूला। यानी इसको आप ऐसा ही बोल सकते हो, साइड इंटू साइड। और इसका ऐसा यूनिट हमेशा स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसा हमेशा। अभी तक आपने पेरीमीटर में देखा लेंथ आपका सेंटीमीटर या मीटर में है, पेरीमीटर भी आपका मीटर में या सेंटीमीटर में आता है। क्यों? बिकॉज
आपका पैरामीटर का फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, यानी दो चीजें मीटर प्लस मीटर यानी m प्लस m, ये आपका 2m हो जाता है, ठीक है। बट एरिया में ऐसा नहीं है, एरिया में कैसा है, साइड इंटू साइड, यानी ये साइड स्क्वायर होता है। तो जो उसका ऐसा यूनिट होगा मीटर या फिर सेंटीमीटर, उसका भी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए वो फॉर एग्जांपल अगर मीटर है तो स्क्वायर मीटर होगा, या फिर आप उसको मीटर स्क्वायर ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अभी तो आप लोगों को सिलेबस में यही लिखने को सिखाया, आगे जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो एम स्क्वायर ऐसा लिखते हैं। ऐसे ही अगर सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा लिखते हैं एरिया। एरिया अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपको पैरामीटर से लेंथ और ब्रेथ दिया है, साइड दिया, सॉरी स्क्वायर में लेंथ ब्रेथ नहीं बोलते, रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो या फिर कोई भी शेप का डायमेंशन का एरिया निकालना हो, अगर आप ये मीटर लिख देंगे तो आपको मार्क वहीं कट जाएगा, आधा एक मार्क क्वेश्चन के लेंथ के ऊपर होता है, क्वेश्चन कितना लेंथी है, कितना मार्क कंसीडर करते, एक आध मार्क उसके मीटर लिख दिया तो आपका कट जाएगा मार्क, ठीक है। हमेशा एरिया मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर होगा, किलोमीटर स्क्वायर होगा, जो भी है, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर आएगा। तो ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोगों को क्या मिला, साइड स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक स्क्वायर है, उसका एक साइड दिया है, साइड का मेजरमेंट दिया है, लेंथ दिया है a, तो सब एक्चुअली सभी ये हो जाते हैं। एक साइड दिया, क्वेश्चन में एक साइड दिया तो भी वो अंडरस्टूड है कि वो चारों साइड a हो जाते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर वहां पे हो जाएगा आपका a स्क्वायर, साइड स्क्वायर यानी a इंटू ए, साइड स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे हम। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ इक्वल होता है, ब्रेथ इक्वल होता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि दो साइड इक्वल होते हैं, फिर दो साइड अलग इक्वल होते हैं, लेंथ इक्वल, ब्रेथ इक्वल, ऐसा होता है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में हम डायरेक्ट साइड स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि ऑल साइड्स आर ऑफ सेम साइड, सेम लेंथ। अब इसमें ऑब्वियसली रेक्टेंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, दो साइड इक्वल होते हैं, तो इसमें आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे मैंने आपको बताया था पहले एग्जांपल पे, आपको ये एरिया क्लियर चाहिए प्लस ये एरिया क्लियर चाहिए, आपको पता चल जाता है क्या सही साइज का आपका सामान उस एरिया में, उस स्पेस में ठीक से बैठेगा या नहीं, ठीक है। तो रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी। इसमें भी ऐसे ही, जब इसका मेजरमेंट होगा, फॉर एग्जांपल लेंथ आपको दिया है, लेंथ ए है, ब्रेथ भी दिया है ए है, ठीक है। तो ये ए इंटू ए मल्टीप्लाई बाई ए होता है, ठीक है। पेरीमीटर के जैसा नहीं, प्लस नहीं होता, एडिशन नहीं, मल्टीप्लाई, इसलिए ये ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वैसे ही एरिया ऑफ एनी शेप्स मैंने आपको बोला ना, तो ऐसे ही इसका भी स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो फिर स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अभी तक तो फिलहाल आप लोगों को सिलेबस में स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे ही लिखने के लिए बताया, तो ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। एरिया में ये चीज ध्यान देना है, कभी भी क्वेश्चन में आया आपको एग्जामिनर मार्क कट कर देगा अगर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर में यूनिट दिया लेंथ ब्रेथ, और आपने वैसे ही अगर आंसर में लिख दिया मीटर या फिर सेंटीमीटर, अगर आपने स्क्वायर नहीं लिखा तो, बिकॉज रीजन आपको बताया क्योंकि वो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, या फिर साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, ऐसा है। अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल के बाद फिर जाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 45 पे।
अभी इसमें फर्स्ट एग्जांपल इजी है, वो कोई इतना है। सेकेंड एग्जांपल में थोड़ा टफ है, इसको हम लोग कर लेते हैं, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन दिया है कि अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 65 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग यानी ये 65 मीटर लॉन्ग है, 65 मीटर लॉन्ग है, एंड वाइड, वाइड मतलब ब्रेथ, ये 30 मीटर वाइड है, ऐसे ये 30 मीटर वाइड है। A pathway of 1.5 meter width goes all around the ground outside it. इसके बाहर पाथवे जगह है 1.5 मीटर का, ऑल अराउंड चारों तरफ, यहां भी 1.5, यहां भी 1.5, यहां भी 1.5 और यहां भी 1.5। ठीक है, ये 1.5 मीटर का पाथवे है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथवे, यानी उनको इस पाथवे का एरिया चाहिए। 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का पाथवे ऑल अराउंड में है और इस पाथवे का उनको एरिया चाहिए। तो बेसिकली बाहर पाथवे के और एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसको बाहर के रेक्टेंगल को नेमिंग देते हैं पी क्यू आर एस, और अंदर का है ए बी सी डी। ठीक है, उनको बेसिकली इस एरिया का, इस पाथवे का उनको एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, जो आउटर बॉडी है, जो आउटर ये रेक्टेंगल है, इसका हम लोग पहले एरिया निकालेंगे। अंदर जो मेन ग्राउंड का रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, उसका एरिया निकालेंगे। इस एरिया को इस एरिया से, इसके इस रेक्टेंगल के एरिया को इस रेक्टेंगल के एरिया से जब सबट्रैक्ट करोगे आप, तो ये जो इंटरनल स्पेस है इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अभी यहां देखते हैं हम, ये जो लेंथ है ये 65 दिया है। ठीक है, और दोनों तरफ 1.5 1.5 है, यानी ये हो गया 65 प्लस 1.5 प्लस 1.5। ठीक है, समझ में आया? वापिस एक बार बताता हूं, ये ए टू डी, ये आपका डी है, ए टू डी 65 मीटर लॉन्ग है, तो यहां पे भी 1.5 मीटर का पाथवे है, यहां पे भी 1 मीटर का 0.5 मीटर का पाथवे है। तो ये 65 प्लस 1.5 प्लस 1.5 आप करोगे तो ये 68 हो जाएगा, यानी ये पीएस हो जाएगा, ये जो लेंथ है हो जाएगा 68। सेम यहां पे डीसी, सी डी या डीसी, ये आपका 30 मीटर है, वाइड है। ठीक है, यानी ब्रेथ ये 30 मीटर है, तो यहां पे भी 1.5 मीटर का पाथवे है, यहां पे भी 1.5 मीटर का पाथवे है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 1.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 33 मीटर्स। ठीक है, सेम यहां भी हो जाएगा 65, सेम यहां हो जाएगा 33। ठीक है, अभी पहला लेंगे हम, इसको करेंगे सॉल्यूशन। लेट एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कभी भी आप ऐसा छोटा रेक्टेंगल ड्रॉ करके आप छोटा रेक्टेंगल ड्रॉ कर दोगे तो रेक्टेंगल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल बी P1। ठीक है, एंड लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड बी P2। ठीक है, देयरफॉर P1 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या मिला, लेंथ इंटू ब्रेथ, विच विल बी इक्वल्स टू, लेंथ कितना है 68 इंटू ब्रेथ कितना आया 33। यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 68 इंटू 33, 3 8 जा 24, 3 6 जा
18 and 2 20, 0 same 4 0 2, 4 4 2 2। ठीक है, तो ये P1 पहला पैरामीटर के लिए हम P लेते थे, एरिया के लिए हम A ही लेंगे, A1। यहाँ भी हम चेंज करेंगे, लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी A1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी A2। ठीक है, A1 एरिया A1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 68 इंटू 33 आपका आ गया 2244 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर में दिया है आपको, मीटर में, यस, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर A1 इज इक्वल्स टू 2244 मीटर स्क्वायर। अभी हम करेंगे A2 इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, अगेन लेंथ कितना है 65 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है 30 इज इक्वल्स टू, हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 65 इंटू 30, 0 5 0, 0 6 0, 0 3 5 15, 1 3 6 18, 1 9 19, 0 5 1 9 1950, नहीं हो गया 1950 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन हमें पूछा है कि ये जो पाथवे है इन बिटवीन बोथ रेक्टेंगुलर, उसका एरिया कितना है। देयरफॉर एरिया ऑफ पाथवे is equals to area of A1 minus area of A2, या फिर A माइनस A2 भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ पाथवे इज इक्वल्स टू A माइनस A2 भी आप लिख सकते हो। अभी एरिया A1 क्या है, A1 है हमारा 2244 माइनस 1950। यहाँ रफ में हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2244 माइनस 1950, 4 से 5 नहीं जाएगा, बोरो करेंगे, ये हो गया 14, 14 से 5 गया 9, 1 से 9 नहीं जाएगा, बोरो करेंगे, ये हो गया 11, 11 से 9 गया, हो जाएगा 2 और ये 0, 294। तो एरिया ऑफ पाथवे इज इक्वल टू 294, अगेन ध्यान देना मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे आप अपना आंसर लिख सकते हो, आंसर इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथवे। एरिया ऑफ द पाथवे इज 294 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वाला एग्जांपल सेम ही है, तो अभी हम चलेंगे सीधे प्रैक्टिस सेट पे। और प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, लिखेंगे गिवन साइड इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पूछा गया है। अभी ये एक्सरसाइज इजी ही है। इसमें क्या है, बेसिकली जो फॉर्मूला हमने किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन जो भी पूछा है उसका आंसर निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू S स्क्वायर, देयरफॉर
k इज इक्वल्स टू, साइड क्या दिया है 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर का मतलब होता है देयरफॉर 12 स्क्वायर मतलब होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर दिया है, तो इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना है, आप लोगों को फिलहाल सिलेबस में स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे दिया है, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सेम इजी है। गिवन क्या है, गिवन लेंथ is equals to 15 cm and breadth is equals to 5 cm. Area of rectangle is equals to क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया पूछा है हमसे, इजी है। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू, लेंथ क्या है आपका 15 इंटू ब्रेथ है आपका 5। देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू, यहाँ आप रफ बनाएंगे, रफ वर्क लिखेंगे, 15 इंटू 5, 5 5 are 25, 5 1 are 5 and 2 7, 75 आपका 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप लिखेंगे 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 75 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, the area of rectangle is 102 square centimeter. If its length is 7 centimeter, what is its perimeter? Easy है। इसमें क्या है, हमें एरिया दिया है, रेक्टेंगल का एरिया दिया है, लेंथ दिया है और ब्रेथ हमें पता नहीं है, और हमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इट्स पैरामीटर। पैरामीटर क्या है वो पूछा है, ठीक है। पैरामीटर का हमको फॉर्मूला पता है। पैरामीटर में फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो उसके लिए हमें ब्रेथ चाहिए। तो ब्रेथ हमारा निकलेगा रेक्टेंगुलर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा के हमको लेंथ यूज करके हमें ब्रेथ मिल जाएगा। ब्रेथ मिल जाएगा तो ब्रेथ और लेंथ के हिसाब से हमको पैरामीटर भी मिल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अभी पहले गिवन क्या है, गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 102 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ दिया है, लेंथ इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ हमें पता नहीं है, ब्रेथ हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा हमें पैरामीटर फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, नहीं सॉरी, पैरामीटर का फॉर्मूला लगाओ, पैरामीटर ने कंफ्यूज कर दिया। लेंथ इंटू ब्रेथ। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या दिया हुआ है 102 इज इक्वल्स टू, लेंथ हमें दिया है 17, ब्रेथ हमें पता नहीं, ब्रेथ हमें फाइंड करना है। देयरफॉर
102, ये 17 मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बी। ठीक है, अभी 102 को हम 102 17 से डिवाइड करेंगे। 5 17 का देखते हैं क्या होता है। 5 7 का 35, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि 102 चाहिए, 102 ही है। यस, 6 से करेंगे। 17 6 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 and 4 10, 102। यस, 17 6 जा, यानी ये हो जाएगा 6, 17 1 जा और 17 6 जा। Therefore ब्रेथ आ जाएगा अपना, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ ये हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में ही होगा, एरिया आपका स्क्वायर में होता है। ये ब्रेथ आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या हमसे, पैरामीटर, पेरीमीटर। Therefore पेरीमीटर of rectangle is equals to 2 into length plus breadth. Therefore P is equals to 2 into length हमें दिया हुआ है 17 प्लस breadth हमें अभी मिल गया 6 is equals to 2 into 17 into 6 23 is equals to 2 multiply by 23 आपका हो जाएगा 46 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका पेरीमीटर आ गया। हमें पूछा यही था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं आप। आंसर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। ओके, यानी इनका कहना है कि एक स्क्वायर है, अगर इसका साइड जो है ट्रिपल्ड कर दिया, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, तो नया जो स्क्वायर फॉर्म होगा उसका एरिया कितना। तो कैसा होगा कि ये साइड का एक्चुअल साइज है, इसको ट्रिपल कर दिया, ये डबल हो गया, ये ट्रिपल कर दिया, ये सिंगल, ये डबल, ये ट्रिपल। ठीक है, तो ये ऐसा एक स्क्वायर फॉर्म होगा, तो इसका एरिया कितना होगा। तो लेट से हमने साइड लिया ए ओरिजिनल स्क्वायर का, तो जो दूसरा जो एक्सटेंड होने के बाद दूसरा जो स्क्वायर फॉर्म होगा वो कितना होगा 3a, क्योंकि ये बोल रहे ट्रिपल कर दिया, तो a प्लस ए प्लस ए 3a हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे, गिवन लेट एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर बी A1 and let area of new square be A2। ठीक है, therefore solution, therefore A1 यानी ओरिजिनल ये स्क्वायर का एरिया क्या होगा, A1 होगा a square, area of A1 will be a square, therefore A2 an area of new square
इज इक्वल्स टू क्या होगा 3a इंटू 3a, यानी एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, यानी ये हो जाएगा a इंटू ए, इसलिए ये होता है ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है a इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ऐसे ही ये होगा साइड इंटू साइड, यानी 3a इंटू 3a, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर अभी आप इसको a2 इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर की जगह पे आप a1 लिख सकते हो, a1 बिकॉज a1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यानी कि आपका a2 क्या है, a2 यानी एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ओरिजिनल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया कि एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर।